सुन्यूल अपनी माँ की मेमोरियल सर्विस में उनका फ़ोन देख रहा था। उसमें उनकी और सुन्यूल की फ़ोटोज़ थी। अपनी माँ को याद करके वो बहुत इमोशनल भी हो रहा था। वहीं उसे वो रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो उस दिन की थी जिस दिन सुन्यूल ने उसके पापा को मार डाला था। वो ये भी सुनता है कि सुन्यूल ने उसके पापा से अपने बेटे से माफ़ी मांगने के लिए कहा था और इसके बदले उन्होंने उसे पैसों का ऑफर दिया था। कह रहे थे कि उसके बेटे को तो कहीं और जाकर मरना चाहिए। सुन्यूल कहीं ना कहीं उस टाइम की सुयुन की सिचुएशन को भी समझ रहा था। इसी बीच सुयुन को भी सुन्यूल की माँ की मौत की न्यूज़ मिलती है। अब वो सोच रही थी कि सुन्यूल ने भी उसकी माँ की हेल्प की थी तो उसको भी वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद जब वो वहाँ पहुँचती है तो पहले सुन्यूल की माँ के लिए प्रे करती है। फिर उनसे कहती है कि उनके पति ने जो किया उसके लिए वो उसे माफ़ नहीं करेगी, लेकिन प्रॉमिस करती है कि उनके बेटे सुन्यूल के लिए जो बन सकेगा वो करेगी। पहले तो सुन्यूल उससे कहता है कि वो यहाँ क्यों आई है, उसे इस तरह तकलीफ में देखने के लिए, लेकिन वो कहती है कि उसे अभी बस अपनी माँ को अच्छे से गुड बाय करना चाहिए और जाने लगती है। लेकिन सुन्यूल उसे रोकता है। तब सुन्यूल उसे कहती है कि वो जी भर के रो ले, अभी अपने मन को हल्का कर ले, वो बाद में बात करेंगे। फिर वो चली जाती है। इसके बाद सुयुन घर जाती है तो सोहो भी वहाँ था। उसने किमजुन के खिलाफ जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए थे वो उन्हें ही लेने आया था, लेकिन सुयुन को देखकर वो उन्हें छिपा लेता है और उसे कहता है कि वो बस अपना कुछ सामान लेने आया था। उसे ये भी पता था कि सुयुन कहाँ गई थी, इसलिए वो उससे कहता है कि वो वहाँ क्यों गई थी, उसके डैड ने हमारे साथ क्या किया और अब उसके बेटे ने भी हमारे रिश्ते को खत्म कर दिया। लेकिन सुयुन कहती है कि वो उससे बात करना ही नहीं चाहती, इसलिए वो उससे दूर रहे। वहीं यूरी भी बहुत परेशान थी। वो याद करती है कि जब वो रेस्टोरेंट में काम करती थी तो सुयुन ने प्रोफेसर रहते हुए उसे अपने स्टूडेंट्स के सामने अपनी बहन करके इंट्रोड्यूस किया था। उसे बस सब कुछ सोच सोच कर बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक माँ और अपनी बहन को खो दिया। दूसरी तरफ सुहो की माँ सुयुन की माँ से मिलने जाती है। वो उनसे कहती है कि उन्हें अपने बच्चों को अलग होने से रोकना चाहिए। तब सुयुन की माँ उनसे कह देती है कि अगर उनकी बेटी सुहो से डिवोर्स लेना चाहेगी तो उसे नहीं रोकेंगी, और पूछती है कि अगर सुयुन उनकी बेटी होती तो क्या वो तभी यही कहती। इस पर सुहो की माँ उससे कहती है कि अगर सुयुन उनकी बेटी होती तो वो उसे डिवोर्स लेने के लिए कहती, और वो सच कहे तो वो सुयुन से हमेशा से प्यार करती थी। फिर वो बाहर जाने लगती है तो बाहर वो सुयुन से मिलती है और उसे सुहो के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने के लिए कहती है कि क्या वो एक बार उसके बेटे को माफ कर सकती है। तो सुयुन कहती है कि अभी उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो खुद भी इमोशनली वीक है, तो जब वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगी वो तब उनसे बात करेगी। फिर वो अंदर जाकर अपनी माँ से मिलती है और बातों ही बातों में उसकी माँ उससे सुनील के बारे में कहती है कि उस लड़के ने उस दिन उनकी हेल्प की थी, उन्हें हॉस्टल ले गया था। तो सुयन पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। वो बताती है कि वो जब भी अपनी माँ को लेकर परेशान रहता था तो अक्सर यहाँ आया करता था, और वहाँ सुनील अपनी माँ को गुड बाय करके उन्हें दफनाने की प्रोसेस पूरी करता है। किमजन भी वहाँ आया हुआ था। वो सुनील से पूछता है कि क्या उसकी माँ ने मरने से पहले कुछ बताया था। तो वो बताता है कि वो वहाँ तब नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता है। तो किमजुन कहता है कि वो तो कब का खत्म हो गया है और अगर वो कुछ सोच भी रहा है तो भूल जाए। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उसे भी ये बात परेशान कर रही थी कि सुनील के दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपनी माँ के एक्सीडेंट पर क्यों अटका हुआ है। और वहीं सुनील को भी उस पर डाउट हो गया था। इसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे घर छोड़ देते हैं। सुनील घर पर अकेला था। वो फिर से उसी रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। ये कॉल रिकॉर्डिंग उसकी माँ के फोन में तब हुई थी जब वो उसके पापा से बात कर रही थी। सुनील इन सब बातों से बहुत टूट गया था कि वो तो बस एक अच्छी लाइफ चाहता था, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। इस तरह यहाँ घर में रहते हुए उसे 2-3 दिन हो गए थे। फिर एक दिन सुयन उसे मिलने आती है। कहती है कि वो उसे समझ सकती है कि वो अभी कैसा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि उसने भी ये फेस किया है, लेकिन उसके पास उसे बताने के लिए कुछ है, पर उससे पहले उसे खुद को संभाल लेना चाहिए। अगले दिन सुयन अपनी माँ से मिलती है और उन्हें बाहर घुमाने ले जाती है। वहीं सुजिन भी ताया से मिलने जाती है, लेकिन ताया उसके बारे में जान गया था क्योंकि उसने उसे किसी ने ये कहते हुए सुन लिया था कि वो उसे इसलिए अप्रोच कर रही है ताकि उसे सुयन के बारे में पता चलता रहे। लेकिन फिर भी ताया उससे कहता है कि वो सब कुछ जानने के बाद भी उसे खुद को इस तरह यूज करने देगा। वहीं सुयुन भी अपनी माँ को सुनियुन का सच बता देती है। तब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनकी बेटी अब तक अकेली ही सब कुछ सह रही थी। सुयुन भी रोने लगती है क्योंकि उसे भी सुनियुन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अपनी माँ के साथ अच्छा दिन बिताने के बाद सोते टाइम उसे सुनियुन का कॉल आता है। वो उसे अपनी माँ के फोन से वही रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि वो अभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे फेस करना भी उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सुयन इस बात से इनकार नहीं करती। कहती है कि उसने भी अपना बेटा खो दिया था और इस दर्द में 7 साल जेल में बिताने के बाद जब उसे पता चला कि जिस आदमी को उसने मारा उसकी भी एक फैमिली थी, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तब सुनियोल उसे बताता है कि वो जानता है कि वो जेल में किस नर्क में थी, क्योंकि वो उसे फॉलो कर रहा था और उसने सोचा कि अगर वो अपना बदला लेगा तो ही जिंदा रह सकता है। इसके साथ ही वो कॉल कट कर देता है और फिर रोने लगता है। अगले दिन सुयन उस रिपोर्टर से कांटेक्ट करती है जिसने सुनियोल की माँ युनमिन के एक्सीडेंट को कवर किया था। उन्होंने क्राइम सीन की कुछ फोटो भी कलेक्ट की थी और फिर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करती है। उनसे मिलकर उसे पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के 90% चांसेस है कि वो जानबूझकर किया गया था। उधर सुनील भी घर आता है तो सब कुछ बदला हुआ था। वो नोटिस करता है कि वो चीजें जैसे रखकर गया था वो वैसी नहीं थी, मतलब कि उसके घर में कोई आया था।
वो अपने दोस्तों को बुलाता है और वो चेक करते हैं कि कहीं कोई कैमरा या हिडन डिवाइस तो नहीं लगी है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके लिए सुनील को किम जुन पर शक हो रहा था। तभी सुजिन सुनील को बताती है कि उसकी माँ ने मरने से पहले कुछ अजीब कहा था। ये जानने के बाद कि उसकी माँ ने क्या कहा था, वो सुयन को कॉल करता है और कहता है कि अब वो ये जानने के लिए तैयार है कि उसके पास उसके लिए क्या है। सुयन भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर सुनील से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसकी माँ के एक्सीडेंट की प्लानिंग की गई थी। उस दिन वो ट्रक ड्राइवर बहुत देर से उसकी माँ का ही वेट कर रहा था। फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स को उसे देती है। इसमें बहुत सारे एविडेंस थे। तो सुनील उससे पूछता है कि उस ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया। तो सुयन उसे बताती है कि उसे उसकी माँ को मारने का ऑर्डर मिला था और वो अच्छे से जानता है कि इसके पीछे कौन है। वो आदमी किम जुन है। फिर वो पूछती है कि जब वो उसके बारे में सब कुछ जानता है तो उसके लिए काम क्यों करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुनील किम जुन का सच पहले से जानता था, इसलिए उसने पहले से बहुत सी तैयारियां कर ली थी। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सुनील की माँ अपने पति से बात कर रही थी तो उसने उसकी और सुनील की बात भी सुन ली थी। जिस तरह से उसका पति सुनील से बात कर रहा था, इससे उसे बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए जब सुनील से बदला लेने की बात करता था तो उसकी माँ उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी, क्योंकि वो सुनील की फीलिंग्स को समझ सकती थी। वो किम जुन के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जिसके बदले वो सुनील को जेल भेजने से रोकना चाहती थी। इसीलिए किम जुन ने ही उसका एक्सीडेंट करवा दिया। सच्चाई छुप गई, लेकिन सुनील की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई। वो अपनी माँ को न्याय दिलाना चाहता था और कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जिस आदमी ने उसकी माँ का एक्सीडेंट किया उसे कोई सजा नहीं मिली। इन सबके बीच अचानक से किम जुन आ गया और उसने उसे ये जताया कि वो उसके बेटे की तरह है, उसके साथ है। उससे प्रॉमिस किया कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, लेकिन सुनील को कोई आइडिया नहीं था कि एक्सीडेंट के पीछे किम जुन ही है। असल में किम जुन ने उस ट्रक ड्राइवर से कहा था कि अगर वो एक्सीडेंट करेगा तो वो उसके बच्चे की सर्जरी करवाएगा। अब सुनील उसी ट्रक ड्राइवर की पत्नी से मिलती है। उसकी कंडीशन अब बहुत खराब थी। वो बताती है कि उसके बेटे की सर्जरी किम जुन के फाउंडेशन की तरफ से होनी थी, लेकिन सर्जरी से पहले ही उनके बेटे की मौत हो गई और इस गिल्ट में उसका पति भी मर गया। उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सुनील को ये भी पता चलता है कि उससे पहले सुनील भी इससे मिलने आया था, मतलब कि वो किम जुन के बारे में पहले से ही जानता था। वहीं किम जुन अभी अपनी पब्लिसिटी में लगा हुआ था। उसकी सेक्रेटरी उसे सुनील और सुनील की फोटो दिखाती है और किम जुन के कहने पर वो ही सुनील के घर गई थी, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ सुयून घर पर याद करती है कि युनमिन के केस के लिए जब वो लॉयर से मिलने गई थी तो वहाँ उसने किम जुन के साथ उन लॉयर्स की फोटो देखी थी जो उसके बेटे के केस से जुड़े थे, और उसे वो बॉक्स भी याद आता है जो उस दिन सोहो से छुपा रहा था। वो उसे ढूंढती है। उसमें ऐसे प्रूफ थे जिससे ये पता चलता है कि उसके बेटे के केस में जो लॉयर और जज था वो किम जुन के अच्छे दोस्त थे। फिर वो सोहो के पास जाती है और उससे पूछती है कि जब उसके पास इतने सारे एविडेंस थे तो उसने कुछ क्यों नहीं किया, क्या किम जुन ने उसे ब्लैकमेल किया है। तो वो कहता है कि उसके पास तब वो पावर नहीं थी, लेकिन असल में तो किम जुन ने उसे उस टाइम सुयन के नाम पर ब्लैकमेल किया था। सुयन उसकी बात नहीं मानती, उस पर गुस्सा करती है कि उन्होंने अपना बच्चा खोया, इसीलिए इसे अब वो खुद ही हैंडल करेगी, और फिर जाकर ये सारे एविडेंस सुनील को दे देती है। सुयन के जाने के बाद सुहो किम जुन को फोन करता है और उससे मिलने जाता है। कहता है कि वो आने वाले इलेक्शन में उसके साथ जुड़ना चाहता है। अगर वो उसे पॉलिटिकल पावर देगा तो बदले में वो उसे प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने में हेल्प करेगा। किम जुन को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो सुहो के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन सुनील ने किम जुन के खिलाफ अपना काम शुरू भी कर दिया था। वो उसी लीडर के पास ऑटोग्राफ के बहाने जाता है जिसकी उसने किम जुन के कहने पर ड्रग पार्टी की फोटो ली थी, और उसे वो ऑडियो सुनाता है जिसमें किम जुन ये कह रहा था कि एक बार जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो इन फोटोज को रिलीज कर देगा। इस तरह वो बाकी लीडर्स को भी इकट्ठा करता है जिनके खिलाफ उसने एविडेंस कलेक्ट किए थे। उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर वो किम जुन को प्रेसिडेंट बनने से रोक देते हैं तो वो उन्हें एक्सपोज नहीं करेगा। इस बीच सुहो लाइव न्यूज में किम जुन को अपना सपोर्ट दिखाकर सबको हैरान कर देता है। इससे गुस्सा होकर उसका दोस्त सैंग ब्रूस पर बहुत भड़क जाता है। वहीं सुयन सारे सबूतों और डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी जो यही बता रहे थे कि उसके और सुनील के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हर तरह से किम जुन जुड़ा हुआ है। बाद में सुयन सुनील से मिलती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि किम जुन किसी तरह उन दोनों से ही जुड़ा है, इसलिए वो उसे उसकी माँ के एक्सीडेंट से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात के बारे में सोचने के लिए कहती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। वो बताता है कि उसकी माँ ने मरने से पहले किसी टेबलेट के बारे में बताया था। उसने ढूंढा भी पर उसे नहीं मिला। सुयन लाइब्रेरी जाती है, वो उसी टेबलेट के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहाँ उसे युन मिलती है। वो बताती है कि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। सुयन समझ गई थी कि वो किम जुन की वजह से ऐसा कर रही है, तो उसे एडवाइस देती है कि उसे दूसरों की शर्तों पर जीने से पहले अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। इस बीच सुहो घर आता है और दूसरे के लेटर बॉक्स से एक लिफाफा उठा लेता है। उसमें उसे कुछ फोटोज मिलती है और फिर वो अपने बेटे को याद करके रोने लगता है। उसे सॉरी कहता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन सुयन देखती है कि युन के सामान को ले जाया जा रहा था, उसमें वो एक साइकिल दिखती है। तब उसे याद आता है कि उसके बेटे के एक्सीडेंट वाले दिन जब वो घर आई थी तो युन सामने से अपने बेटे की वीडियो बना रही थी जो इसी साइकिल में बैठा हुआ था। वो जल्दी से युन से पूछने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन युन तो सामने ही खड़ी थी। वो बताती है कि उस दिन उसने गुन्नू को हाथ में एक टैबलेट लेकर घर से निकलते हुए देखा था, और तब सुयन को ध्यान आता है कि सुनील की माँ जिस टैबलेट के बारे में बात कर रही थी वो गुन्नू का टैबलेट था। वो उस टैबलेट को हर जगह ढूंढती है लेकिन कहीं नहीं मिलता। वो सुबह से भी पूछती है, लेकिन उसे भी गुन्नू के एक्सीडेंट के टाइम कोई टैबलेट नहीं मिला था।
इस बीच यूरी को उसकी माँ का फोन आता है, जिससे वो चौंक जाती है। लेकिन उनसे मिलने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ की याददाश्त चली गई है, पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल गई है, तो वो डर जाती है। दूसरी तरफ सुनील उन रिकॉर्डिंग्स को सुन रहा था। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही उसे अपना लॉकेट दिया था, और एक रिकॉर्डिंग में उसके पेरेंट्स को छुपाने की बातें कर रहे थे, जिसमें लॉकेट बंद करने की आवाज भी आई थी। तभी सुनील उससे मिलने आती है, उसे टैबलेट के बारे में बताती है, तो सुनील भी उसे अपने लॉकेट के बारे में बताता है। और जब वो उसके अंदर की फोटो को हटाता है तो उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उसमें एक फाइल थी जिसमें गिरवे की दुकान की फोटो और एक टैबलेट के डिटेल्स थे। सुयुन को यकीन था कि ये गुनू का ही टैबलेट है, इसीलिए वो सुयुन के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। साथ ही किमजुन के आदमी भी उन पर नजर रखे हुए थे, वो भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन सुनील उन्हें देख लेता है, इसलिए उनका रास्ता रोक देता है। उधर सुयुन की माँ ने उसके बर्थडे की तैयारियां की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज उनकी बेटी का बर्थडे है। तो उससे वो यूरी को सुयुन के घर ले जाने के लिए कहती है। यूरी जल्दी से कोई बहाना बनाकर बाहर जाती है और सुयुन को कॉल करती है, लेकिन वो तो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। फिर वो वापस अंदर आती है तो देखती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वहाँ सुयुन उसी गिरवी की दुकान जाती है और वहाँ उसे गुनू का टैबलेट मिल जाता है। घर जाकर वो उसे खोलती है तो उसमें गुनू की बहुत सारी फोटोज थी। उस दिन सुयुन का बर्थडे भी था, तो लास्ट वाले वीडियो में गुनू उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहा था, और फिर वो घर से बाहर चला गया। वीडियो में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सुनाई दे रहा था, और उसमें किमजुन की आवाज आ रही थी। रिकॉर्डिंग सुनकर सुयुन के तो होश उड़ गए थे। असल में गुनू का एक्सीडेंट किमजुन ने किया था, और सुनील के पापा ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तब इसके लिए किमजुन ने उन्हें सुनील के इलाज का सारा खर्चा उठाने का प्रॉमिस दिया था। उसी टाइम सुनील भी यहाँ आ गया था और उसने भी ये रिकॉर्डिंग सुननी थी। लेकिन तब वो दोनों और भी ज्यादा टूट जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उस टाइम गुनू जिंदा था, अपनी माँ के लिए तड़प रहा था, और किमजुन ने उसे जानबूझकर मार डाला। यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्द ही मिलते हैं।